सो हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो आज क्लास 11th का जो लेक्चर है उसमें मैं आपको कुछ इंट्रोडक्शन दूंगा। आज बताऊंगा डिफरेंशिएशन के बारे में, फिर अगले लेक्चर में बताऊंगा इंटीग्रेशन के बारे में, कैसे इसको यूज़ करते हैं, कुछ बेसिक फार्मूलाज। ठीक है। तो डिफरेंशिएशन का यूज़ बेसिकली आपको फिजिक्स में बहुत कम यूज़ है, मैथ्स में बहुत ज़्यादा है, डीप है। लेकिन फिजिक्स में जितना है आज हम उतना ही करेंगे, इससे ज़्यादा हम डीप में जाएंगे नहीं, क्योंकि जितना की नीड है फिजिक्स में उतना ही करते हैं। जब मैथ्स का लेक्चर 11th का डालूंगा तब आपको डीप में बताऊंगा व्हाट इज द हैवी यूज ऑफ डिफरेंशिएशन। क्लियर। तो डिफरेंशिएशन बेसिकली होता क्या है? इट इज अ मैथमेटिकल टूल, है ना। ये मैथमेटिकल टूल है, मैथमेटिकल टूल यूज्ड टू फाइंड अ स्लोप ऑन अ ग्राफ। किसी ग्राफ पर अगर स्लोप निकालना तो उसको यूज हम करते हैं। ठीक है। और ये एक ऐसा मैथमेटिकल टूल है कि इससे एक और चीज पता चलती है, इट इज यूज्ड टू ऑब्जर्व द इंस्टेंटेनियस चेंज इन एनी क्वांटिटी। अब कैसे मैं आपको बताता हूँ। तो पहली चीज, एक मैथमेटिकल टूल है जिसको हम इस तरीके से दिखाते हैं, डी बाय डी एक्स, या फिर डी बाय डी टी, या फिर डी बाय डी वाई। बहुत सारे ऐसे कोई भी वेरिएबल लेकर हम दिखा सकते हैं, जिससे जेड तक कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये वेरिएबल यही डिसाइड करेगा कि इसी वेरिएबल का यहाँ पे फंक्शन लगा होना चाहिए। भाई मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगा तब आपको समझ में आएगा। डी के आगे जो जगह खाली है, ये जगह जो है, इधर पे फंक्शन जो है एक्स का ही होना चाहिए तभी डिफरेंशिएट होगा। यहाँ टी का होना चाहिए तभी होगा, यहाँ वाई का होना चाहिए तभी होगा। तो ये ना डिफरेंशियल का ऑपरेटर है, ऑपरेटर है ये, डिफरेंशिएशन का ऑपरेटर है। इसको लगाए बिना हम डिफरेंशिएशन नहीं दिखाते। ठीक है। तो पहली चीज, मैथमेटिकल टूल है, स्लोप फाइंड करने के काम आता है। दूसरी चीज ये, इट इज यूज्ड टू ऑब्जर्व द इंस्टेंटेनियस चेंज। छोटे छोटे से जो चेंज होते हैं, छोटे छोटे चेंज, उनको ऑब्जर्व करने के काम आता है ये। जैसे आप वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या जानते हैं? तो वेलोसिटी की डेफिनेशन होती है हमारी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट यानी हमारा चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट को हम कैसे दिखाते हैं? हम उसको ऐसे दिखाते हैं, ds और चेंज इन टाइम dt। तो ये जो हमारा डेरिवेटिव छोटे छोटे चेंज दिखा रहा है कि टाइम अगर एक एक सेकंड चेंज हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट कैसा चेंज हो रहा है। ऐसा तो नहीं हो रहा कि एक सेकंड में इतना हुआ, फिर अगले पे इतना ही हुआ, फिर अगले पे इतना हुआ, फिर अगले पे इतना ही हुआ। तो जो छोटा छोटा सा चेंज है इसका टुकड़ों पर, उसको शो करने के लिए हम डिफरेंशिएशन यूज करते हैं। क्लियर है? ठीक। तो बेसिकली डिफरेंशिएशन मैथमेटिकल टूल है, ऑपरेटर्स इस तरीके के होते हैं, किसी भी चीज का स्लोप निकालने का काम आता है। दूसरा, ये इंस्टेंटेनियस चेंज को ऑब्जर्व करने के काम आता है। तीसरा, इसी पर इट इज इनवर्स ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है। इंटीग्रेशन का इनवर्स होता है। फिर अब इंटीग्रेशन क्या होता है? तो डिफरेंशिएशन, यहां पर अपन लिखेंगे बड़े को छोटा, लार्जेस्ट टू स्मॉल करने के काम आता है। और इंटीग्रेशन छोटे को बड़ा करने के, स्मॉल टू लार्जेस्ट। ठीक है। इसका आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। यहां तक कोई दिक्कत?
समझ गए डिफरेंशिएशन क्या है। अब डिफरेंशिएशन का यूज कैसे है, तो इसके रूल्स होते हैं कुछ, कैसे करना है सॉल्व, और दूसरा हर एक फंक्शन के लिए रिजल्ट क्या है। तो उसके कुछ बेसिक से फॉर्मूले हैं जो मैं भी डिस्कस करूंगा आपसे। तो एक बार आप उसकी मेथड सीख गए तो उसके एक दो क्वेश्चंस करवाऊंगा, तो आपको फिजिक्स में उतना बनने लगेगा जितने की हमको नीड होती है। ठीक है, इसमें तो कुछ वैसे लिखने लायक था नहीं, बस समझने के लिए था। अब आपको दिखाते हैं फॉर्मूले, तो फॉर्मूले से आपको समझ में आएगा कि कैसे हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि कोई भी फॉर्मूले को लिखते हैं और फॉर्मूले के हिसाब से उसका क्वेश्चन भी लिखते हैं। ठीक है, चलो, तो ये है मेरा डिफरेंशिएशन का फॉर्मूले। डिफरेंशिएशन फॉर्मूलाज विथ एग्जांपल्स। ठीक, पहला d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू द पावर n। तो ये फॉर्मूला, इसके फॉर्मूले का रिजल्ट क्या होता है कि जो भी पावर होती है वो पावर आ जाती है आगे, आ गई आगे, और जो पावर अब बची वो एक कम हो जाएगी। तो आप ऐसा याद रख सकते हैं कि जो आगे आया वो अपना एक आगे आ गया तो एक कम हो गया वहां पर, तो n जब खुद आगे आ गया तो कितना बचा, n-1। तो फॉर्मूला हो गया, याद रहेगा। मतलब x कोई भी फंक्शन है, उसकी पावर जो भी होगी वो पावर आगे आएगी, जब वो आगे आ गई तो पीछे एक कम हो गई, तो ऊपर एक कम हो गई। दिस इज द बेसिक फॉर्मूला। एग्जांपल देखिए क्या है, मान लेते हैं कि एग्जांपल में x रेज टू द पावर 3 dy dx, तो क्या बनेगा, 3 आगे आ गई और इसकी पावर हो गई x 3-1, तो क्या हो गया 3x स्क्वायर। ठीक है, जरूरी नहीं है x लें, t की पावर 1/2 ले लो, तो d बाय, अब यहाँ dx तो कर नहीं सकते तो हम करेंगे dt, जो होगा वही उसी के रिस्पेक्ट पर होगा। तो पावर आती है आगे तो पावर आ गई आगे, और t की पावर 1/2 -1, तो कितना हो गया 1 - 2 -1/2, तो ये आ गया 1/2 t की पावर -1/2, तो ये कितना आ गया 1/2 t रूट टी, या इसको आप ऐसे लिख लो 1/2 ही लिख रहे हो ना, 2 t की पावर 1/2, नेगेटिव थी नीचे आ गई। क्लियर हुआ, ये था मेरा बेसिक पहला रूल। हर चीज ऐसा ही होगी, जो पावर होगी पावर आगे आएगी और एक कम हो जाएगी, पावर आगे आएगी कम हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया। दूसरा फॉर्मूला देखो, डी बाय डी एक्स ऑफ ए। अब ए में देखो एक्स है ही नहीं, तो डी बाय डी एक्स ऑफ ए हमेशा क्या होता है, जीरो। जिस पर खुद एक्स ना हो वो चीज जीरो। तो हम इसको देखो प्रूफ करके दिखाते हैं आपको कैसे जीरो हुआ। डी बाय डी एक्स ए, तो ए के साथ एक्स लगा तो है लेकिन उसकी पावर कितनी है, जीरो। तो अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है कि जो ए है, ए को तो कोई फर्क पड़ना नहीं, तो ए आगे आ गया और ये हो गया डी ऑफ एक्स रेज़ टू द पावर 0 अपॉन डी एक्स। तो उसकी पावर हमेशा क्या होती है, आगे आती है, तो 0 आगे आ गई, और एक हो गया 0 - 1, तो ए इंटू 0 और एक्स की पावर 0 - 1, तो 0 से ये मल्टीप्लाई होगा तो पूरे आंसर 0 आ गया। क्लियर हो गया। एग्जांपल देखो, अपन ने ले लिया डी बाय डी एक्स ऑफ, बोल देते हैं अपन 5, तो 5 के साथ x की पावर कितनी, 0, तो रिजल्ट क्या आया, 0 आगे आ गया, तो सीधे सीधे 5 × 0 = 0। ठीक है, उसके बाद एक फॉर्मूला इस पे आता है, डी बाय डी एक्स ऑफ ई रेज टू द पावर एक्स। तो ये मेरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ई रेज टू द पावर एक्स कौन सा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन।
अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, ये हमारा एक्सपोनेंट मतलब डिके को, इट इज इनवर्सली रिलेटेड विथ लॉग फंक्शन। तो इसका सीधा सीधा से होता है कि ई रेज़ टू द पावर एक्स में फर्स्ट प्रिंसिपल रूल से इसका डेरिवेशन होता है, जो आप लोगों को नहीं, तो मैथ्स वाला जब लेक्चर डालूंगा तब बताऊंगा फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है इसका डेरिवेशन। तो उसको आप याद रखें, ई एक्स जो भी होगा, तो अगर यहाँ एक्स की पावर कितनी है 1, यहाँ भी कितनी है 1, तो इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा ई एक्स। मान लेते हैं डी बाय डी एक्स ऑफ ई रेज़ टू द पावर 2x हुआ, तो अब देखो यहाँ x है, यहाँ 2x है, तो हम क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए हम लिखेंगे d ऑफ ई रेज़ टू द पावर 2x। e के साथ कुछ छेड़खानी कर नहीं सकते, जो आंसर है वही आता है, लेकिन यहाँ 2x है और यहाँ x है, तो मुझे यहाँ 2x चाहिए, तो मैं क्या करूंगा d ऑफ 2x से डिवाइड कर दूंगा और d ऑफ 2x से मल्टीप्लाई कर देखो ये कट गए, नीचे कौन था मेरा dx। ये फॉर्मूला बनाने का तरीका, जब इसका बेस अलग हो और नीचे कोई और बेस हो, तो जो बेस है उसको नीचे ले आओ और जितने का नीचे लाओगे उतने का ही मल्टीप्लाई कर दो, तो इक्वेशन में कोई चेंज नहीं पड़ेगा और dx का dx एज इट इज। तो अब देखो दोनों के बेस सेम है, तो रिजल्ट क्या आ गया, ये आ गया मेरा e रेज़ टू द पावर 2x। लेकिन एक और चीज बच गई, ये ऐसी वाली स्थिति आ गई ना ax वाली, तो देखो 2 आ गया आगे और x की पावर कितनी है 1, तो 2 बन जा 2 और 1 माइनस 1 है 0, तो ये आ गया मेरा 2, तो ये हो गया 2 e रेज़ टू द पावर 2x। तो आपको ये हिंट पता चल गया कि आगे से मैं ऐसा ना करके डायरेक्ट लिखूं, जितनी पावर एक्स्ट्रा है वो आगे ले आओ। अगला एग्जांपल देखो इसी का एक्सपोनेंट का, मान लो मैं लिख दूं डी बाय डी टी ई रेज़ टू द पावर माइनस 5t, इसका रिजल्ट कितना आएगा, तो जो पावर में होता है वो आगे आ जाता है, पावर में कितना है माइनस, तो हो जाएगा -5 ई रेज़ टू द पावर -5t। क्लियर हुआ, तो जो एक्सपोनेंट पे पावर पे होगा वो चीज आ जाती है। ठीक, इसको नोट कर लो या स्क्रीनशॉट खींच लो इसका। ठीक है, चलो अब अगले कुछ फॉर्मूले देखते हैं। डी बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स, तो साइन एक्स का होता है हमेशा डी बाय डी एक्स कॉस एक्स, डी बाय डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, डी बाय डी एक्स ऑफ टेन एक्स, तो ये होता है मेरा सेक स्क्वायर एक्स।